नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बारे में तो आप लोग से कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। बिल्कुल ट्रेंडिंग का बात है, ट्रेंड हो रहा है इस मैटर को लेकर के। और लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है फिर सुर्खियों में आ गई है। बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी का जो चीज हुआ उसकी जिम्मेदारी ले ली है। इस बीच एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है, जिसमें कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जांच एजेंसी एनआईए की पूछताछ में जेल में बंद बिश्नोई ने अपने गैंग की हिट लिस्ट का खुलासा किया है। उसकी टारगेट पर कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मनव्वर फारूकी भी आके जूनागढ़ में जन्मे मनव्वर फारूकी ने यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडियन और रैप के जरिए मशहूर हुए हैं। बिग बी एक रिपोर्ट के अनुसार फारूकी का बचपन बहुत उथल पुथल रहा है। जब वो छोटे थे तो उनकी मां चल बसी थी। उनके पिता 2022 में गुजरात दंगों के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा। किशोर अवस्था में मनव्वर फारूकी मुंबई चले आए। वहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, फिर उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाना शुरू किया। मनव्वर फारूकी पहली बार 2021 में सुर्खियों में आए और जब उन पर हिंदू देवी देवताओं पर स्टैंड अप जो कॉमेडी के दौरान अपमान करने का इल्जाम लगा था। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज की गई थी और फारूकी को 1 महीने के लिए जेल का भी हवा खाना पड़ा था। विवाद के बाद कॉमेडियन ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू समूह के विरोध के चलते 2 महीने के भीतर उनके दर्जनों शो रद्द हो गए। इसके बाद 2021 में उन्होंने कॉमेडी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, नफरत जीत गई, कलाकार हार गया, मैं अब थक चुका हूं। 2 महीने बाद फारूकी ने लॉकअप नामक एक जो शो है, रियलिटी शो, जिसकी होस्ट जो थी कंगना रनौत, उसमें दिखे और जहां प्रतियोगियों को जेल में रहकर पैसे कमाने के लिए काम करने होते थे। उन्होंने मनव्वर फारूकी 2022 में पहली पत्नी जैस्मीन से अलग हो गए और दोनों ने 2017 में शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है। बाद में खबरें ये भी आई कि 2024 में एक गुप्त समारोह में मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला से शादी कर ली। लॉकअप शो जीतने के बाद उन्होंने फिर से रैप म्यूजिक बनाना शुरू किया और इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिर से एक्टिव हो गए। साथ ही कॉमेडी में भी वापसी की। 2024 में उन्होंने सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो बिग बॉस 17 का हिस्सा बने। इस शो के जरिए उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिला और वो शो को जीते भी और 50 लाख रुपए की नगद राशि भी जीते हैं। मनव्वर फारूकी आखिर क्यों बिश्नोई की हिट लिस्ट में है, इसके सटीक कारण अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मामले की जानकारी जो मिल रही है, एक अधिकारी ने बताया है कि बिश्नोई गैंग हिंदू देवी देवताओं पर फारूकी की टिप्पणी और मजाक से नाराज है। जहां तक कि शूटर्स मुंबई से उसी फ्लाइट में आए और वहीं होटल बुक किया जो फारूकी का था और रेकी करना स्टार्ट किया था। हालांकि खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सतर्क कर दिया था। इससे बिश्नोई गैंग की प्लानिंग फेल हो गई। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन जो है स्टैंड अप कॉमेडियन को फिर से सुरक्षा बढ़ा दी है और मनव्वर फारूकी के अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कथित हिट लिस्ट में कई अन्य हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल है, जिसमें सलमान खान है, जिशान सिद्दीकी है, शगनप्रीत सिंह है, कौशल चौधरी है, जो कि बिश्नोई के हिट लिस्ट में है। लेकिन तलवार लटक गया है मनव्वर फारूकी के सर पे भी। उनके स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं उसमें भगवान का अनादर करने को लेकर के बिश्नोई समाज उनसे खफा है। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।